Hi guys, we are Aves and Frahat and you are watching our YouTube channel Social Sciences Research. ग्राउंड थ्योरी क्या होती है और उसके बारे में चार और जो मेजरली पॉपुलर अप्रोचेस हैं तीन, वो कौन सी हैं, उनके बारे में आज हम फराहत साहब से पूछते हैं। सो ओवर टू यू फराहत साहब। थैंक यू वैसे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंडेड थ्योरी क्या है। ग्राउंडेड थ्योरी का जो आइडिया है 1960 के बाद आया है और उसके जो दोनों पहले ऑथर हैं बुक के जो हैं जिन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी का आइडिया दिया है, जो ग्लेजर एंड स्ट्रॉस हैं, उनके मुताबिक ये था कि एक ऐसी थ्योरी हो जो डाटा के अंदर ग्राउंडेड हो। और यानी इससे पहले चूंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे थे और क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर ज़्यादातर थ्योरी टेस्टिंग का काम हो रहा था, ना कि जो थ्योरी को जो है वो कंस्ट्रक्ट करने का काम हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मेथड बनाया जाए जिस में ऐसी थ्योरी बने जो डाटा के अंदर ग्राउंडेड हो। और ये ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल में वो थ्योरी हो, वो ये भी हो सकता है कि वो एक फिनोमेना की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हो सकती है। यानी आप डाटा कलेक्शन करते हैं और डाटा कलेक्शन करने के बाद किसी फिनोमेना को आप समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वो है क्या, और उसके थ्रू जरूरी नहीं कि आपकी कोई थ्योरी ही सामने आए। इसमें जो दोनों ऑथर हैं जिन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी इस बारे में ग्राउंडेड थ्योरी के ऊपर, जो द डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी के नाम से 1967 के अंदर जो है, तो दोनों ऑथर जो ग्लेजर एंड स्ट्रास हैं उन्होंने ये बुक लिखी और उन्होंने ये आइडिया दिया। और उसके बाद समहाउ काफी देर तक जो है वो दोनों इकट्ठे काम करते रहे और अल्टीमेटली बाद में जो स्ट्रास हैं वो उनसे सेपरेट हो गए और उन्होंने अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलके अलग से जो है काम करना शुरू कर दिया। और उनकी जो बुक है वो 1990 के अंदर आई, जिसमें उन्होंने स्ट्रास ने कॉर्बिन के साथ काम करके एक नई जो है वो उसमें जहत दी। एक्चुअल में जो फर्स्ट ग्राउंडेड थ्योरी का जो आइडिया था जिसमें दोनों ऑथर्स ने लिखा था, तो वहां पे ये क्लैरिटी नहीं थी कि क्या चीज है जो डाटा जो है वो हमने जिसको एनालाइज करना है। यानी ग्लेजर के नजदीक ये था कि हर वो चीज जो है वो डाटा है, वो चाहे सर्वे से डाटा आया हो, वो इंटरव्यू से डाटा आया हो, वो आपके पास फोकस ग्रुप से डाटा आया, तो वो कहते हैं हर तरह के ऑब्जर्वेशन, हर तरह के डाटा को आप देखें, उसको एनालाइज करें और उसके बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचे। बट बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन थी कि एक्चुअल में क्या। और एक और अप्रोच भी इनमें ये थी कि आपको पहले जो है वो लिटरेचर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप डाटा के ऊपर ही मेन फोकस रखें। तो जो स्ट्रास एंड कॉर्बिन हैं उन्होंने इसको एक नई बुक के थ्रू जो है स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से आप ग्राउंडेड थ्योरी जो है पे काम कर सकते, इस मेथड को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और उन्होंने इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया कि आपने पहले लिटरेचर से भी आप हेल्प ले सकते हैं, प्लस आप जो है उसमें डाटा के भी प्रॉपर तरीका बताया कि आप इंटरव्यूज कर सकते हैं या आपने फोकस ग्रुप करना है, किस मेथड के थ्रू आपने डाटा जो है वो कलेक्ट करना है और फिर उसको एनालाइज कैसे करना है, उसके बारे में बड़ी क्लियर गाइडलाइंस दी। तो 92 के अंदर जो है जब ग्लेजर ने देखा कि ये बुक इन्होंने पब्लिश किया, तो उन्होंने इस चीज के हक में तो नहीं लिखा बल्कि अगेंस्ट लिखा, और उन्होंने कहा कि आप लोग जो आपने लिखा है इसको विड्रॉ कर लें आप जो है। पर दोनों ऑथर्स ने इसको विड्रॉ नहीं किया और देन ग्लेजर ने कहा कि जो आपने किया है ये ग्राउंडेड थ्योरी नहीं है। ग्राउंडेड थ्योरी एक्चुअली वही थी जो हमने 1967 में आइडिया दिया था। देन ग्लेजर जो है वो इस चीज से टोटली सेपरेट हो गया और उन्होंने अपनी अप्रोच को नाम दिया कि ये क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी की अप्रोच है, और जो कॉर्बिन एंड स्ट्रास की जो अप्रोच है उसको जो है क्लासिकल नहीं माना जाता। और दो डिफरेंट एक स्कूल ऑफ थॉट बने, एक का नाम है ग्लेजरियन स्कूल ऑफ थॉट है, और सेकंड जो आपको अप्रोच मिलती है ग्राउंडेड थ्योरी के अंदर वो आपको स्ट्रासियन ग्राउंडेड थ्योरी की अप्रोच मिलती है। देन ग्लेजर की ही एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने, जिनका नाम कैथी चार्माज है, उन्होंने 2006 के अंदर अपनी एक बुक लिखी और जिसके अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्टिव ग्राउंडेड थ्योरी का जो आइडिया है वो दिया। और उनका ये मानना था कि शायद जो पहले जो दोनों ऑथर हैं ये काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, और इसके अंदर जो मीनिंग हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो उसके बारे में उन्होंने बात की। जो आप जिस तरह आप थ्योरी बनाते हैं, खैर कुछ इनके आइडियाज भी मैच करते हैं जो प्रीवियस दोनों ऑथर्स हैं, और इनकी जो अप्रोच है इसको जो है कंस्ट्रक्टिव ग्राउंडेड थ्योरी। उन्होंने कहा कि जो मीनिंग्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं दोनों, यानी जो इंटरव्यूई होता है और जो इंटरव्यूअर है, दोनों ही मिल के ही बेसिकली चीज़ों को जो है वो तय कर रहे होते हैं। कुछ जो भी थीम्स वगैरह बन रहे होते हैं तो वो जाहिर है उन आपस में डिस्कशन के साथ, इंटरेक्शन के साथ ही बन रहे होते हैं। जो पहले वाले दोनों अप्रोचेज हैं
ग्लेजर वाली और स्ट्रास वाली जो है उसमें उसको कुछ लोग ऑब्जेक्टिविस्ट भी कहते हैं, और प्लस वो ये भी कहते हैं कि वो प्रैग्मेटिज्म और सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के ऊपर बेस कर रही है, जबकि जो कैथी चार्मर्स है उनकी जो अप्रोच है वो बेस कर रही है कंस्ट्रक्टिव ग्राउंडेड। उनकी बुक का नाम भी यही है, कंस्ट्रक्टिव ग्राउंडेड थ्योरी जो। तो ये आपको जो है वो मेजर 3 स्कूल ऑफ थॉट जो है 2006 तक मिलते हैं। बट अब कुछ और लोग भी जो हैं इसके अंदर अपनी अप्रोच दे रहे हैं, जिनमें एक क्रिटिकल रियलिस्ट ग्राउंडेड थ्योरी है जो अलाइवर ने 2011 में आइडिया दिया है, एंड देन आपको पोस्ट मॉडर्न ग्राउंडेड थ्योरी भी नजर आती है जो क्लार्क और पूल्स ने 2005 और 2008 में इसका आइडिया दिया। राइट। तो इंटरेस्टिंग इसमें जो चीज ये है कि जब अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो यूज करते हैं अपने पेपर के अंदर जो है, तो आपको बताना पड़ता है कि आप मेथड वाले सेक्शन में ये बताएंगे कि आप किस पर्सन की जो ग्राउंडेड थ्योरी है उसको जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। और जो अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस भी करते हैं तो आप उसमें जो कोडिंग का प्रोसीजर है ऑलमोस्ट ऐसे सबका ही तो प्रोसीजर सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो आपको बताना पड़ेगा किस स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग जो है आपने अपना मेथड जो है और अपने जो कोडिंग की है वो आपको बताना पड़ेगी अपने मेथोडोलॉजी में। जी वैसा ये 3 थैंक ओवरऑल, या आप 3 और 4 को भी ऐड कर सकते हैं। अगर राइट आप राइट पहले तीनों को जो है आप एक पहले वाले को दो जो ग्लेजर एंड स्ट्रास है उनको आप क्लासिकल ग्राउंडेड थ्योरी कह सकते हैं। देन कंस्ट्रक्टिविस्ट ग्राउंडेड थ्योरी है, देन उसके बाद क्रिटिकल रियलिस्ट ग्राउंडेड थ्योरी एंड पोस्ट मॉडर्न ग्राउंडेड थ्योरी राइट है। राइट। Thank you very much, जी Faraz. Thank you very much for the detailed, explanation. So next वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि ग्राउंड थ्योरी आप किन सूरतों में यूज कर रहे हैं. So stay tuned and thank you very much for watching this.